कर ले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। अगस्त्य मुनि से भगवान श्री रामचंद्र जी का भेंट। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। जगत के जो आधार हैं वह स्वयं आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हूँ जेही। जिसको आप जपते हो दिनों रात, वह स्वयं आपसे मिलने के लिए आए हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। सुनत अगस्त्य तुरंत उठ धाये, तुरंत उठ गए। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर गए। जिनका मैं नाम लेता हूँ स्वयं मिलने के लिए आए। जैसे आपके घर में किसी दिन प्रधानमंत्री आ जाएं तो क्या हाल होगा, पागल हो जाओगे। कुर्सी पर बैठा हो कि मेज पर बैठा हो कि क्या बना के खिला दूँ, चाय पिलाऊं कि खाना बनाऊं कि पनीर खिलाऊं, ठीक है, कि 56 भोग लगाऊं, तो दिमाग काम नहीं करेगा। वैसे ही अगस्त्य मुनि उससे भी बड़े पीएम तो एक देश के होते हैं, लेकिन तो संपूर्ण ब्रह्मांड के पीएम हैं। वह आ गए तो अगस्त्य मुनि के आंखों में प्रेम के अश्रु छलक पड़े। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। आह, यहाँ पर अगस्त्य मुनि को तो सब ज्ञान है कौन है ये और पैर किसका पड़ना चाहिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के चरण पर अपना माथा रख दिए, गिर पड़े। ऋषि ने उठा करके बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई अपने हृदय से लगा दिया। सादर कुशल पूछ मुन ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। मुनि ने, यद्यपि ब्रह्म ज्ञानी मुनि थे अगस्त्य मुनि, तो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सारे काल का ज्ञान है, फिर भी ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल सब कुछ ठीक तो है, सब कुशल मंगल तो है, पूछ करके उनको श्रेष्ठ आसन, जो घर में सबसे श्रेष्ठ आसन था, अब परम वन परमात्मा से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, कोई नहीं, तो उसी प्रकार से आसन में भी सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है, उस आसन को चुन करके अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी को बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। जहाँ तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख होकर के बैठे, अर्थात ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय सत पूर्णिमा के चांद की ओर देख रहा हो, अर्थात सबको आनंद कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी, सबको संपूर्ण दर्शन दे रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छुपाव नहीं है। तब रघुवीर कहा, मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु न हो। आपसे तो कुछ छुपा है नहीं, मैं जिस कारण से यहाँ पर आया हूँ और आप जानते ही हैं, इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ भी नहीं कहा है। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं, क्योंकि मैं उसी के लिए आया हूँ। यह आपको पता है, आपको ज्ञान है इसका। प्रभु की वाणी सुनकर के मुस्कुराए अगस्त्य मुनि और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। सुनी मुस्काने सुनी प्रभु बानी। प्रभु की बानी सुनकर के ऋषि मुनि अगस्त्य जी मुस्कुरा दिए। पूछे हूँ नाथ,
मोह क्या, मुझे क्या जानते हो, मेरी क्या क्षमता है। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। अगस्त्य मुनि ने एक विनती किया कि यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसम हृदय श्री अनुज समेता। मैं यह वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ कि आप माता सीता जी के सहित और श्री लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में सदा आप निवास कीजिए, और आप मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। अविरल भगत बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। मुझे आपके चरणों में अटूट प्रेम बना रहे मेरा, और मुझे अविरल भक्ति और सत्संग प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और आनंद ब्रह्म हो, जो अनुभव से भी जानने में आते हो, जिनका संत जन भजन करते हैं। सिर्फ अनुभव ही एकमात्र है, आप अनुभव से पकड़ में आते हो, और मन बुद्धि बाड़ी से आप परे हो। और हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है। हे प्रभु, परम मनोहर ठाहू पावन पंचवटी तही ना हो, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। और मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां पर चल दिए। शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। उनके जो भी त्रास थे वह समाप्त हो गए, और वहां पर पशु और पक्षियों के समूह आनंदित हो गए, भौरे गुंजार करने लगे। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि श्री रामचंद्र जी वहां पर आ चुके थे। कहने का भाव यह है कि जहां पर सत्पुरुष रहते हैं, धर्मी लोग रहते हैं, वहां पर संत लोग रहते हैं, वहां पर तो धर्म वाले लोग रहेंगे तो धर्म का ही प्रचार प्रसार करेंगे, और अपने आप ही उसके प्रभाव से ही वहां के वातावरण में एक आनंद फैल जाएगा। इसीलिए तो संत दरस बहुत दुर्लभ होता है। संत जहाँ रहते हैं उसके आसपास का एरिया भी, अब कहते हैं कि जो मांडव ऋषि थे, जो सबरी के गुरु थे, वो जहाँ रहते थे उसके आसपास के जो जगह था वहाँ पर हिंसा की भावना ही खत्म हो गई थी। शेर और खरगोश, हिरण सब एक साथ पानी पीते थे। मोर, पंछी जितने थे, सांप सब एक साथ पानी पीते थे। हिंसा की भावना उस एरिया में कोई आता था, शेर भी आता था तो खत्म हो जाता था। तो वो सब प्रभाव होता है संतों का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्वयं परम परमात्मा सगुण रूप में आ गए थे, तो सब जगह आनंद का प्रचार प्रसार हो गया। पशु पक्षी संत सब, भौरे चिड़िया सब गुंजार करने लगे, सब आनंद का अनुभव करने लगे। जबकि वहाँ आसपास पूरा वह जगह जो है रावण के घेरे में आता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री रामचंद्र जी से, बहुत ही जानने योग्य है कि क्या प्रश्न लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी का और राम का संवाद बहुत कम हुआ है, तो यह प्रश्न जानने योग्य है। निश्चय ही इससे मानव जाति का कल्याण जुड़ा हुआ होगा। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार श्री रामचंद्र जी आनंद पूर्वक सुख से बैठे हुए थे। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी सामान्यतया साधारण रूप से जैसे एक बच्चा अपने पिताजी से प्रश्न करता है, पूछता है, वैसे ही
बड़े भाई से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, कुछ पूछा। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछा निज प्रभ की नाई। वचन पूछा, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी। हे देवता, देवताओं के स्वामी, मनुष्यों के स्वामी और मुनियों के स्वामी और संपूर्ण चराचर जितने भी हैं 84 लाख योनियों, संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सबके स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूं। मोहि समुझाय कहे सोई देवा, आप मुझे समझा करके कहिए। सब तज करो चरण रज सेवा, जिससे सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं, ऐसा कुछ कहिए। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन आप कीजिए। उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछा। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है जिससे आपके चरण की वंदना संत लोग करते हैं और आप दया करते हो, आप भक्त वत्सल हो, दया निधान हो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद क्या है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो सम, सब कुछ आप समझा करके कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम मेरा नष्ट हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ आपको, तुम मन चित्त बुद्धि लगा करके उसको सुनो। मैं और मोर तोर मैं माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। यह मैं हूँ, यह मेरा वस्तु है, यह तू है, यह तेरा वस्तु है। अलग अलग अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वम खलविदम ब्रह्म एको अहम बहुशामा, परम ब्रह्म परमात्मा एक है और माया की वजह से अनंत दिखाई देते हैं। जीव आत्मा अनंत दिखाई देता है। तो यह अब जिसको ज्ञान हो जाता है वह सारे जीव आत्मा में, सारे प्राणियों में परम ब्रह्म को देखने लगता है। तो उसके लिए हो जाता है कि ईशावासिदम सर्वम यात किंच जगत्याम जगत ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवत, उसके लिए है ये। तो यह मेरा है, यह तेरा है, जो यहाँ पर चलता है पृथ्वी लोक पे अभी समाज में, ये मेरी वस्तु है, ये तेरी वस्तु है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या फिर तुम्हारे पास धन दौलत कार मोटर है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मुझे दे दो नहीं तो तुझे मार डालूंगा, थाना अदालत, ये सब माया के भ्रम में ही रह करके होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने एक ही शब्द में समझा दिया, मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में करके रखा है। निश्चय इसी में सारा जीव परेशान है। मरते दम तक, मरने लगता है तो सब समाप्त हो जाता है, सब हाथ से निकल जाता है और जब तक अंतिम सांस तक इसी में परेशान रहता है। ये मेरी संपत्ति है, मैंने इतना खजाना गाड़ के रखा हुआ है, वो देख लेना और कोई जाने ना पावे एक भी पैसा, इसी में परेशान रहता है। तो गो गोचर जहाँ लग मन जाई, इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है सो सब माया जाने भाई। ये सब माया है। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। विद्या और अविद्या क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुख का स्वरूप है। एक अविद्या दुष्ट है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख स्वरूप है, जिसके वश होकर के जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और दूसरा विद्या, जिसके वश में गुण और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या भगवान के बारे में बताती है, भगवान की तरफ खींचती है, और अविद्या माया की तरफ खींचती है। माया से दुख मिलता है और भगवान से, परम ब्रह्म से आनंद मिलता है। आनंद स्वरूप परम ब्रह्मा। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक ही दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ज्ञान मान जहां एकहु नाही,
देख ब्रह्म समान सब माही, सब में ब्रह्म को देखना ही ज्ञान है। उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीव। जिसको कुछ पता नहीं है, माया क्या है, ईश्वर क्या है और मैं क्या हूं, अपने को भी कोई नहीं जानता है। जो जानता है सोई जाना ही, जही ते हो जना ही, जाना ही तुम ही हो जाई। जो जानता है अपने को, वह ब्रह्म को भी जान लिया समझो। और ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म में लीन हो जाता है और सब में ब्रह्म को देख, ब्रह्म समान सब माही, सब में ब्रह्म को ही देखता है। फिर उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। तो भगवत प्राप्त जो संत होते हैं, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ देते हैं। माया मोह, रिश्तेदार, नात बात, पैसा, धन दौलत, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। धर्म से चलोगे तो वैराग्य हो जाएगा और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान जो है मोक्ष देने वाला होता है। इसलिए योग जरूरी है। योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा वेदों में वर्णन है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हुआ मेरी भक्ति है। जाते बेग द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। वह मेरी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे का साधन, किसी का सहारे की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि पहले स्कंद का पहले अध्याय में है कि भक्ति जो है, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के अधीन ही हुए। तो भक्ति यदि करते हैं तो अपने आप ज्ञान हो जाता है, अपने आप वैराग्य हो जाता है और अपने आप मोक्ष को भी प्राप्त कोई भी संत कर सकता है। भक्ति अनुपम और सुख की मूल है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुपम सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, केवल और केवल सत्संग से ही मिलता है भक्ति। और परमवर परमात्मा की जब कृपा होती है तब संत उसको मिलते हैं। तो भगत तात अनुपम सुख मूला, सारे सुखों का मूल भक्ति है भगवान के प्रति। मिले जो संत हो या अनुकूला, जब सब कुछ अनुकूल होता है, परम ब्रह्म की कृपा होती है, तब जाकर के संत मिलते हैं और वो संत आपको भक्ति का ज्ञान देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं।